नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 12th की जनरल इंग्लिश को कवर कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ये चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 2। इसका पहला पार्ट हम प्रोवाइड कर चुके हैं, उसको यदि आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देखें। साथ ही अभी तक के जितने भी लेसन हमने कवर किए हैं उन सारे लेसन्स को हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो उनको यदि आपने नहीं देखा है तो उनको भी ज़रूर देखें। साथ ही हमारे इन वीडियोस को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप पेज नंबर 127 पर आ जाइए। हम यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो विज़न 2020 के बारे में वो बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं हाउ कैन वी रियलाइज़ द विज़न। यहाँ पर एक वर्ड आया है रियलाइज़। रियलाइज़ का अर्थ होता है एहसास होना, ठीक है, जानना। तो जो विज़न 2020 है उसको हम किस प्रकार से जान सकते हैं। ऑल द थिंग्स लिस्टेड अबव अटेंटेबल। अटेंटेबल का अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य। तो ऊपर ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी प्राप्त करने योग्य हैं, मतलब जिनके बारे में हमने बात कही गई है ना। हाउएवर दे विल नॉट हैपन स्पॉन्टेनियसली। हाउएवर का अर्थ होता है मगर। क्या अर्थ होता है? मगर। हम कहते हैं ना कि ऐसा होगा मगर ऐसा हो गया, ऐसा होना चाहिए मगर ऐसा हो गया। तो हाउएवर दे विल नॉट हैपन स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का अर्थ होता है स्वतः या फिर स्वाभाविक रूप से। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्राप्त करने योग्य हैं, लेकिन यह स्वतः ही नहीं होंगी। नॉर कैन दे लेफ्ट टू गवर्नमेंट, प्लानर्स, साइंटिस्ट्स, इकोनॉमिस्ट अलोन। और ना ही इसे कोई सरकार, कोई योजना बनाने वाले वैज्ञानिक और ना ही कोई अर्थशास्त्री अकेले कर सकते हैं। इनको कौन कर सकते हैं? एवरीवन हैज़ ए रोल टू प्ले। मतलब इंडिया के हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई जॉब कर रहा हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, एवरीवन, ईच एंड एवरी पर्सन जो भी हैं, ईच एंड एवरी पर्सन इन इंडिया, मतलब भारत का हर एक व्यक्ति यदि कोशिश करेगा तो हम इस विज़न 2020 को अटेंड कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। वी शुड एक्ट नाउ। हमें अब कार्य करना होगा। एंड परस्यू रिगार्डलेस ऑफ एनी सेटबैक्स वी मे फेस अलोंग विथ। यहाँ पर एक वर्ड आया है परस्यूअर, इस पर 8 नंबर डला हुआ है। इसका अर्थ होता है दृढ़ रहना। क्या अर्थ होता है? दृढ़ रहना। अब इंग्लिश टू इंग्लिश यदि हम इसको देखें तो देखें इसका अर्थ क्या होना चाहिए। परस्यूअर का अर्थ होता है टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू आर अचीविंग समथिंग डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़। मतलब मुश्किलों के बावजूद भी दृढ़ बने रहना, परस्यूअर। अगला इसी में एक और वर्ड आया है रिगार्डलेस। तो रिगार्डलेस का अर्थ होता है जैसे भी हो, चाहे जो हो। सेटबैक का अर्थ होता है असफलता। तो इस पूरी लाइन को यदि हम देखें तो इसका अर्थ ये है कि हमें कार्य करना होगा, चाहे सफलता के बीच में कितने भी रोड़े आएँ, है ना, या कितनी भी मुश्किलें आएँ, हमें दृढ़ बना रहना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट कैन यू डू। अब आप सब क्या कर सकते हैं, मतलब आप सब में, है ना, इंडिया होल हमारी जो कंट्री है इसके सभी सदस्यों को APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। फॉर ए स्टार्ट, शुरुआत के लिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू बी अवेयर ऑफ द विज़न। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप विज़न 2020 को जानें, इसके बारे में जागरूक हों कि आखिर ये है क्या। एंड ऑफ ऑल द फैक्टर्स दैट विल हेल्प इन मेकिंग इन कम ट्रू। और जो भी होता है उस जो इसके जो फैक्टर हैं उन सारे फैक्टर्स को हम जानें, उसके बारे में पहचानें कि इसको सत्य या ट्रू करने में, वास्तविकता में लाने के लिए हमें क्या करना होगा। व्हेन यू मेक योर डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट टू डू। जब आप यह निर्णय ले लें कि आपको क्या करना है विथ योर लाइफ, आपके जीवन के साथ। मतलब वो कह रहे हैं हर व्यक्ति को सबसे पहले ये निर्णय लेना है कि आप आपके जीवन में क्या करना चाहते हैं, एक चीज़। दूसरी, व्हाट यू वांट टू स्टडी, क्या आप पढ़ना चाहते हैं। व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। बी अवेयर ऑफ हाउ दिस कैन कंट्रीब्यूट टू द विज़न। मतलब जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, वह काम विज़न में किस प्रकार से योगदान कर सकता है। अगला है यू कैन आल्सो टेल अदर्स अबाउट दिस विज़न। आपको दूसरे व्यक्तियों के साथ भी विज़न के बारे में, विज़न 2020 के बारे में चर्चा करना है। एंड मेक योर फैमिली एंड फ्रेंड्स शेयर इट एंड डू देयर बिट टू हेल्प
रियलाइज़ इट। आपके परिवार के, आपके फ्रेंड्स है ना, जो भी हैं, उन सभी के पास आपको इस बात को पहुंचाना है और साथ ही उनको भी इस बात का थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। आप उनको इस प्रकार से बताएं कि विज़न 2020 में इस प्रकार से हमें योगदान करना चाहिए ताकि उनको इसका एहसास हो। कलेक्ट एंड शेयर पॉजिटिव स्टोरीज़, है ना, जो सकारात्मक कहानियाँ हैं वो उनको सुनाएं, बताएं। हाउ पीपल आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस विज़न, कि किस प्रकार से विज़न के प्रति लोग कार्य कर रहे हैं, ये हमें उन तक बताना है। पेज नंबर 128 पर आ जाइए। देयर आर 4 स्पेसिफिक ways in which I believe every student can contribute on the realization of Vision 2020। यहाँ पर 4 विशेष तरीके बताए गए हैं, 4 पॉइंट बताए गए हैं जिनमें एक छात्र विज़न 2020 को समझने में या उस पर विश्वास कर सकता है इन 4 चीज़ों के माध्यम से, इन 4 पॉइंट्स के माध्यम से। जैसे पहला है बी इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है मेहनती, है ना, मेहनती मतलब आपका जो भी कार्य हो उसमें आप मेहनत करें, खूब मेहनत करें। दूसरा है इन्वेंटिव। इन्वेंटिव का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, देखिए, इन्वेंटिव का अर्थ होता है मौलिक, आविष्कारी या फिर मौलिक और सूझबूझ भरा व्यक्ति। तो आपको इन्वेंटिव होना है, इंडस्ट्रियस होना है, लर्न गवर्नेंस होना है। गवर्नेंस का अर्थ होता है संचालन करना, ठीक है ना, किस प्रकार से संचालन करना होता है। मतलब कोई सा भी आपको, मान लो किसी भी चीज़ का एक लीडर बना दिया जाए कि आपको इसका संचालन करना है ना, इसके मजबूत पक्ष, कमज़ोर पक्षों को आपको संचालित करना है, लीड करना है, तो वो किस प्रकार से करना है। उसके बाद में है डू योर सिविक ड्यूटी, मतलब एज ए सिविल, मतलब एक नागरिक के तौर पर आपके क्या कर्तव्य हैं। इन 4 पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं, इनके आधार पर हम कोशिश करेंगे विज़न 2020 को रियलाइज़ करने का। पहला है बी इंडस्ट्रियस। वी मस्ट वर्क टुगेदर विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड एफर्ट। हम सबको एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ और अच्छे प्रयास के साथ काम करना होगा। बाय शेयर रिसोल्यूशन मच कैन बी अचीव्ड। इस प्रकार से यदि हम कार्य करते हैं तो हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। लुक एट द मिराकल्स दैट वर अचीव्ड बाय जापान जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जापान को देखो कि जापान की क्या स्थिति थी। आपको शायद जानकारी होगी कि जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा बॉम्ब गिराए गए थे, तो उसकी क्या स्थिति हुई थी, है ना। उसके बाद में उसने किस प्रकार से डेवलपमेंट किया। यू टू मस्ट वर्क हार्ड एट वाट एवर यू आर डूइंग। आप जो भी कर रहे हैं उस पर आपको कठोर परिश्रम करना होगा। तो आपको कैसा बनना है, इंडस्ट्रियस बनना है, मेहनती बनना है। अगला है बी इन्वेंटिव। वी हैव सीन द वे दैट द इंडियन IT इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन फ्राम वर्चुअली नथिंग टू एन इंडस्ट्री विच इज़ विनिंग इंडिया मच ग्लोबल रिकॉग्निशन। मतलब IT इंडस्ट्रियाँ एक समय में भारत में ना के बराबर थीं और आज पूरे विश्व भर में उनकी बातें चल रही हैं। आगे हैं दिस इंडस्ट्री हैज़ लार्जली ग्रोन ऑन इट्स ओन। यह स्वयं की तरीके से आज काफ़ी अच्छे स्थान पर खड़ी हो चुकी है। विदाउट टू मच गवर्नमेंट असिस्टेंस, यहाँ पर एक वर्ड आया है असिस्टेंस, इसका अर्थ होता है जिसे सहायता दी गई हो, मतलब इसको गवर्नमेंट की ओर से ज़्यादा सहायता नहीं मिली थी। यू टू कैन थिंक क्रिएटिवली टू फाइंड ए नीच ऑफ अपॉर्चुनिटी इन विच यू थिंक यू कैन हेल्प इंडिया डेवलप। यहाँ पर एक वर्ड आया है NICHE, इसको नीच या निश दोनों प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक अमेरिकन लिटरेचर होता है और एक ब्रिटेन होता है ना, इंग्लिश होती है, उनमें दोनों में इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो इसका जो अर्थ है, इसका हम अर्थ देखते हैं पहले इंग्लिश टू इंग्लिश। ए कंफर्टेबल और सूटेबल रोल, जॉब, वे, लाइफ, मतलब सुविधाजनक नौकरी करना, जॉब करना और सुविधा के अनुसार जीवन व्यापन करने का तरीका। और इसका एक सामान्य अर्थ और होता है, नाउ एज ए नाउन में इसका प्रयोग होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको कहते हैं दीवार में कोई विशेष स्थान, जैसे जहाँ पर हम दिया रखते हैं, तख्ती। और ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में यदि कहा जाए तो दीवार में, जैसे आपके जो घर बनते हैं उनमें तो शायद ही रहते होंगे, लेकिन जो हमारे पुराने मिट्टी के घर बने हुए रहते थे उसमें हम कहते थे दीवार का आला। क्या कहते थे, दीवार का आला, है ना। ये तो हिंदी वर्ड ही है। और ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में अगर कहूँ तो हम कहते हैं कि आड़िया,
क्या कहते हैं उसको, आर्या, तो उसको कहते हैं नीच। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यू टू कैन थिंक क्रिएटिवली टू फाइंड ए नीच, मतलब आपको एक क्रिएटिव थिंकिंग रखना है और आपको आपके जीवन में एक विशेष स्थान प्राप्त करना है ना, ग्रेट पोजीशन नीच ऑफ अपॉर्चुनिटी इन विच यू थिंक यू कैन हेल्प इंडिया डेवलप। आप स्वयं यदि किसी विशेष स्थान को प्राप्त कर लेंगे आपके जीवन में, तो इंडिया को जो डेवलपमेंट है वो निश्चित रूप से मिलेगा। तो आपको कैसा बनना है, इन्वेंटिव बनना है। अगला है लर्न गवर्नेंस, मतलब संचालन करना सीखना है। संचालन करने का अर्थ यहाँ पर यह है कि लीड करना है ना, जैसे नो डेवलपमेंट इज पॉसिबल अनलेस देयर इज ए स्टेबल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट। सरकार भी विकास नहीं कर सकती यदि उसके पास स्टेबल फ्रेमवर्क ना हो। स्टेबल का अर्थ होता है कह सकते हैं हम यहाँ पर कि जो एक स्थिर ढांचा किसी कार्य का यदि नहीं हो तो वह भी विकास नहीं कर सकती। विच हेल्प इंडिविजुअल्स, और वह व्यक्तिगत रूप से हमारी मदद करता है यदि हम एक स्टेबल फ्रेमवर्क रखते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट गवर्नमेंट्स आर पॉजेसिव टू नीड्स ऑफ पीपल एंड द सेम टाइम हेल्प टू रेगुलेट देम। गवर्नमेंट जो है हर व्यक्ति की ज़रूरतों के अनुसार और समय समय पर उनकी या लगातार उनकी मदद करें। यू टू कैन प्रैक्टिस इट एट योर स्कूल, आप इसका अभ्यास अपने स्कूल में कर सकते हैं। बाय पार्टिसिपेटिंग इन स्टूडेंट गवर्नमेंट, देखिए अब शायद हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं नहीं कह सकता इस बात को, लेकिन पहले जब हम पढ़ रहे थे उस समय में हर क्लास में चुनाव होते थे उसमें से एक दो जितने भी कैंडिडेट थे, प्रत्याशी थे, वो खड़े होते थे चुनाव में और उनमें से एक जीतता था, और जो जीतता था वह उस कक्षा का संचालन करता था, एज ए मॉनिटर करता था। तो आजकल ये होता है या नहीं होता है, लेकिन वो जो एक चीज़ है वह हमें लर्न गवर्नेंस करती है, मतलब किस प्रकार से संचालन करना है वो हम उससे सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। यू कैन हेल्प फॉर्मुलेट पॉलिसीज़ फॉर स्टूडेंट्स एंड ऑर्गेनाइज इवेंट्स, आप यदि आप उसका गवर्नेंस करते हैं, आप उसके गवर्नमेंट हैं, तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स के लिए नीतियाँ बनाते हैं, है ना, और कोई सा भी इवेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। लर्न टू फैसिलिटेट विदाउट अटेम्प्टिंग टू कंट्रोल, है ना, उसको कैसे कंट्रोल करना है। दिस इज़ ऑल गुड प्रैक्टिस, ये एक अच्छे अभ्यास हैं। इफ़ सम डेज़ यू टू डिसाइड टू बी पार्ट ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया, और यदि किसी दिन यदि आप गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं भारतवर्ष में, यदि भविष्य में आप पढ़ाई लिखाई के बाद यदि आप गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं, आपको मौका मिलता है, तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे। इवन इफ़ यू डू नॉट, इट इज़ आल्सो गुड प्रैक्टिस फॉर व्हाट एवर वर्क यू डू इन लाइफ। और यदि आप गवर्नमेंट का हिस्सा भी नहीं बनते हैं, तो यह जो चीज़ हमने सीखी है लर्न गवर्नेंस वाली, तो ये हमारी लाइफ में भी हमारे लिए काफ़ी योगदान देती है। एंड फॉर लर्निंग हाउ टू वर्क विथ पीपल, और व्यक्तियों के साथ, पीपल के साथ किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, यह भी हम सीखते हैं। आगे है चौथा नंबर है डू योर सिविक ड्यूटी, मतलब आप एज ए नागरिक, एक नागरिक होने के नाते हमारे क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए या हमें करने चाहिए। पार्टिसिपेट एंथुसिस्टिकली एंड क्रिएटिवली इन सिविक प्रोग्राम्स इन योर स्कूल एंड नेबरहुड। देखो, पार्टिसिपेट मतलब हिस्सेदारी लेनी चाहिए, है ना। एंथुसिस्टिकली मतलब विश्वासपूर्ण तरीके से, विश्वास के साथ। क्रिएटिवली, जो सिविक प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम्स में, हमारे स्कूल में जो भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रम में हमें भागीदारी लेनी चाहिए पूरे उत्साह के साथ। और यदि हमारे पड़ोस में भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो उसमें भी हमें हिस्सा लेना चाहिए। वेदर इट इज़ क्लीनिंग अप ए लोकल पार्क, चाहे वह हमारे पड़ोस में या हमारे एरिया में लोकल पार्क है उसकी सफाई का कार्य हो, प्लांटिंग ट्रीज़ चाहे पेड़ पौधे लगाने का कार्य हो, हेल्पिंग अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, अंडर प्रिविलेज्ड यदि कोई बच्चा है तो उसकी मदद करनी चाहिए। देखो, अंडर प्रिविलेज्ड पर 10 नंबर डला हुआ है और इसका जो अर्थ होता है वह अर्थ होता है हैविंग लेस मनी, जिसके पास पैसे नहीं हो, एंड फीवर अपॉर्चुनिटीज़ देन मोस्ट पीपल इन सोसाइटी, और सोसाइटी में जितने लोगों को, मतलब लोगों को जितने मौके मिलते हैं उससे कम उसके पास मौके हों, तो ऐसे बच्चे को अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन या चाइल्ड कहते हैं। आर इवन कीपिंग योर स्कूल कैंपस क्लीन, या हमारे स्कूल का जो कैंपस है उसको साफ़ करने की बात हो तो उसमें भी हमें हिस्सेदारी लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दिस कैन ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली योर इमीडिएट इन्वायरमेंट, यह सिर्फ तुम्हारे वातावरण को ही, है ना,
शुद्ध नहीं करेगा, बट आल्सो इंडिया एज ए होल, परंतु पूरे देश तक ये बात जाएगी। लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज़ हैपन्ड इन सिंगापुर। अब सिंगापुर के ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है परिवर्तित होना, बदलना। वंस एन अनटाइडी सिटी, एक बार जो सिंगापुर था एक समय में अनटाइडी सिटी था। अनटाइडी का अर्थ होता है अस्त व्यस्त होना, गंदा होना, बेढंगा होना। टुडे ड्यू टू प्रोग्राम्स स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट एंड विलिंगली असिस्टेड बाय इट्स सिटीजन्स, गवर्नमेंट के मतलब सरकार के प्रोग्रामों के द्वारा और उन प्रोग्राम्स का सिटीजन्स का सहयोग मिलना। सिटीजन मतलब वहाँ के नागरिकों का सहयोग मिलना। विलिंगली, विलिंगली का अर्थ होता है स्वयं की इच्छा से उसका सपोर्ट करना। इसकी वजह से क्या हो गया है, सिंगापुर हैज़ बिकम वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। सिंगापुर दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। ये जीके के रूप में भी आप पढ़ सकते हैं। सिंगापुर, इफ़ ईच स्टूडेंट्स वर्कड टूवर्ड्स द क्लीनिंग ऑफ देयर ओन नेबरहुड, देश का हर छात्र छात्रा यदि अपने पड़ोस को, अपने नेबरहुड को यदि साफ़ करने में हाथ बटाए, द पोल्यूटेड अर्बन सेंटर्स ऑफ इंडिया कुड बिकम क्लीन एंड ब्यूटीफुल, तो भारत के जितने भी पोल्यूटेड मतलब प्रदूषित शहर हैं या जगह हैं वह सब क्या हो जाएंगे, बिकम क्लीन एंड ब्यूटीफुल, साफ़ और सुंदर हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 10 पॉइंट ओथ। यहाँ पर एक वर्ड आया है ओथ। ओथ का अर्थ होता है कसम, सौगंध, है ना, या फिर शपथ ग्रहण करना। क्या अर्थ होता है, शपथ ग्रहण करना। तो अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर 10 बिंदु दिए गए हैं, इनकी हमें शपथ ग्रहण करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। दिस इज एन ओथ दैट आई बिलीव एवरी चाइल्ड इन आवर कंट्री शुड लिव अप टू। उम्मीद करता हूँ कि ये जो 10 शपथ के पॉइंट हैं इनको छात्र अपने राष्ट्र के लिए या राष्ट्र के अनुसार शपथ ग्रहण करेंगे। रीड इट केयरफुली, ध्यानपूर्वक पढ़ें। इफ़ यू कैन मेक इट ए पॉइंट टू डू दिस 10 थिंग्स देन यू विल हैव स्टार्टेड टू डू योर बिट टू रियलाइज द विज़न ऑफ इंडिया 2020। इन 10 ही बिंदुओं को यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और इनको समझने का प्रयास करें तो हम विजन इंडिया 2020 को भी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे पहला पॉइंट है आई विल परस्यू माई एजुकेशन, मैं मेरे एजुकेशन प्राप्त करूँगा। और द वर्क विथ डेडिकेशन एंड आई विल एक्सेल इन इट, और प्राप्त करने के साथ साथ पूरा कैसे प्राप्त करूँगा, पूरे समर्पण, और मैं इसमें उत्कृष्टता प्राप्त करूँगा, मतलब एक्सलेंट ही इसमें कार्य करूँगा। आई विल टीच एटलीस्ट 10% हु कैन नॉट रीड और राइट टू डू सो, मैं कम से कम 10 व्यक्तियों को पढ़ाऊँगा जिनको पढ़ना और लिखना नहीं आता हो। तीसरा पॉइंट है आई विल प्लांट एटलीस्ट 10 सैम्पल्स एंड इंश्योर देयर ग्रोथ थ्रू कॉन्स्टेंट केयर, मैं कम से कम 10 पौधे लगाऊंगा, सैम्पलिंग लगाऊंगा और उनको बड़ा करने की जिम्मेदारी खुद लूँगा। आई विल विजिट रूरल एंड अर्बन एरियाज़ एंड वर्क हार्ड टू परमानेंटली विन अवे एटलीस्ट 5% फ्राम एडिक्शन एंड गैम्बलिंग। यहाँ पर नए नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर अर्बन रूरल दिया गया है तो इसका अर्थ होता है ग्रामीण। क्या अर्थ होता है, ग्रामीण क्षेत्र। फिर एक और वर्ड दिया गया है अर्बन, तो अर्बन का अर्थ होता है नगरीय क्षेत्र। तो क्वेश्चन बन सकता है कि रूरल का एंटोनिम क्या होगा, अर्बन होगा, मतलब ग्रामीण क्षेत्र का अपोजिट क्या होगा, अर्बन, और अर्बन का क्या होगा, रूरल होगा। इसके बाद फिर एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा विन। इसका अर्थ होता है किसी आदत को छुड़ाना। एक वर्ड के लिए और यूज़ होता है ये, जैसे बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, छोटा बच्चा जो रहता है तो उसकी भी वो आदत रहती है, तो वो आदत छूटती है, दूध छुड़ाना, उसको भी वीन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडिक्शन मतलब लत। एडिक्शन का अर्थ क्या होता है, लत या फिर ऐसी आदत जो कि बहुत मुश्किल से छूटती हो। फिर आता है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का अर्थ होता है जुआ। क्या अर्थ होता है, जुआ, है ना, पत्ते खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। तो चलिए देखते हैं। आई विल विजिट रूरल एंड अर्बन एरियाज़, मैं ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में भ्रमण करूंगा। एंड वर्क हार्ड टू परमानेंटली विन अवे एटलीस्ट 5% फ्राम एडिक्शन एंड गैम्बलिंग, मैं कम से कम 5 व्यक्तियों से
उनकी बुरी आदतें मतलब नशे की लत हो सकती है और जुआ खेलने की जो लत है उसको उनसे छुड़ाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई विल कंसिस्टेंटली इंड्योर टू रिमूव द पेन ऑफ माई सफरिंग ब्रेथन। यहाँ पर एक वर्ड आया है ब्रेथन, इस पर 12 नंबर डाला हुआ है। इसका अर्थ होता है ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, भाई, भ्राता। तो कह रहा है कि मेरे जितने भी भाई भ्राता हैं जो कि दर्द से पीड़ित हों, किसी समस्या से जूझ रहे हों, तो उनके इसको दर्द को, पेन को दूर करने का प्रयास करूंगा। आगे, आई विल नॉट सपोर्ट एनी रिलीजियंस, कास्ट, लैंग्वेज डिफ्रेंसिएशन। और मैं किसी ऐसे धर्म, कास्ट मतलब जाति और लैंग्वेज का सपोर्ट नहीं करूंगा जो कि अंतर पैदा करती हो, वाद विवाद पैदा करती हो, क्षेत्रवाद बढ़ाती हो। आई विल बी ऑनेस्ट, मैं ईमानदार रहूँगा। एंड सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू फॉलो, और दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करूँगा और वो मुझे फॉलो करे, मेरा अनुसरण करे। आगे बढ़ते हैं। आई विल वर्क टूवर्ड्स बिकमिंग एन इनलाइटेंड सिटीजन एंड मेक माई राइटियस। राइटियस का अर्थ होता है सही। क्या अर्थ होता है? सही। तो मैं एक अच्छा ईमानदार नागरिक बनूंगा और सही तरीके से कार्य करूंगा। आई विल रेस्पेक्ट ऑल वुमेन्स, मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा। एंड सपोर्ट वुमेन्स एजुकेशन, और महिला शिक्षा का सपोर्ट करूंगा। अगला है आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड ऑफ मेंटल एंड फिजिकली चैलेंज्ड, और मैं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का प्रयास करूंगा, मित्रता रूपी व्यवहार कर कर। एंड विल हार्ड टू मेक देम फील लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और सभी इसको फॉलो करें और इसके लिए कठोर परिश्रम करें, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। आगे बढ़ते हैं। आई विल प्राउडली सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ माई कंट्री एंड माई पीपल, और यदि कोई मुझे सफलता प्राप्त होती है, मेरे देश को सफलता प्राप्त होती है, तो गर्व के साथ उसका सेलिब्रेशन करूंगा। और किसी व्यक्ति को यदि कोई सफलता प्राप्त होती है तो उसका भी मैं सेलिब्रेशन करूंगा। आगे बढ़ते हैं। द यूथ ऑफ इंडिया शुड हैव एन इंडोमिटेबल स्पिरिट, भारतवर्ष के युवा को इंडोमिनेटेबल स्पिरिट होनी चाहिए। इसका अर्थ होता है अजय, अजय भावना। अजय मतलब जो हार नहीं मानता हो या हारता नहीं हो, ऐसी भावना होनी चाहिए। दिस मीन्स टू थिंग्स, ये दो प्रकार से हो सकती है, मतलब इसको प्राप्त करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़ क्या है? दिस मीन्स टू थिंग्स, फर्स्ट शुड हैव एन एम एंड वर्क फॉर इट, हमारा लक्ष्य होना चाहिए और उसके लिए कार्य होना चाहिए। एंड सेकेंडली, दूसरी क्या है? इफ़ यू एनकाउंटर सम प्रॉब्लम्स, यदि आपको आकस्मिक कोई समस्याएं आए, डूइंग सो, इसको लक्ष्य को प्राप्त करने में, डू नॉट अलाउ देम टू बिकम योर मास्टर, तो उन समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने देना है। मास्टर मतलब जो उनके इशारों पर हमें चलाए। बिकम मास्टर ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्याओं का मास्टर हमें बनना है। एंड देम सक्सीड, और उनसे सफलता प्राप्त करना है। लास्ट है, वन ऑफ आवर नेशंस ग्रेटेस्ट असेस्ट इज यंग पीपल इन इट। यहाँ पर एक वर्ड आया है असेट्स, इसका अर्थ होता है संपत्ति। क्या अर्थ होता है? संपत्ति। तो हमारे राष्ट्र की जो सही संपत्ति है वो क्या है? युवा वर्ग है, हम हैं, आप हैं, हम सब हैं। द इग्नाइटेड माइंड्स यंग आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑन द अर्थ। इग्नाइटेड माइंड क्या होता है? इग्नाइटेड का अर्थ होता है प्रज्वलित होना, प्रज्वलित मतलब ज्वलनशील। तो अभी हमारा दिमाग क्या है? युवा वर्ग जो रहता है उसका दिमाग रहता है इग्नाइटेड माइंड रहता है। तो जो इग्नाइटेड माइंड्स के युवा हैं वही पृथ्वी के सबसे बड़े साधन हैं, महान साधन हैं। अंडर अर्थ अबव अर्थ, पृथ्वी के नीचे भी और पृथ्वी के ऊपर भी, मतलब पृथ्वी पर भी और पृथ्वी के ऊपर भी। व्हेन इग्नाइटेड वर्क विथ इंडोमिटेबल स्पिरिट, जब कोई इग्नाइटेड वर्क अजय भावना के साथ कार्य करेगा, ए प्रोस्परस हैप्पी एंड सेफ इंडिया विल एश्योर्ड, तो निश्चित ही प्रोस्परस मतलब धन धान्य से संपन्न, हैप्पी मतलब खुश, सेफ मतलब सुरक्षित भारतवर्ष का निर्माण होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये कहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही मैं 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म लिखना है उनके नाम का, ठीक, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म लिखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि रूरल
का एंटोनिम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप हमारे इन वीडियोस को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर करना ना भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।